मैं कहना चाहता हूं कि आर्मी की जो नफरी घट रही है उसको जल्दी से जल्द मेकअप करिए। एक बड़ा वेलकम स्टेप फौज ने लिया है, वो नई डिवीजन खड़ी कर रहे हैं। 1.4 अरब मैन पावर है, 50% भारतीय 26 वर्ष की आयु के नीचे हैं। अगर दुनिया में बड़ी आर्मी बनानी है, सबसे बड़ी आर्मी, चीन से बड़ी आर्मी भारतवर्ष बना सकता है। बढ़ाने के बजाय हम देख रहे हैं, हम तो काट रहे हैं साहब। ये बहुत विरोधाभास है, ये बहुत विरोधाभास है। इसको प्लीज रैशनलाइज करना पड़ेगा किसी को। और ये जो माइंडसेट है कि मैन पावर इज अ वेस्ट ऑफ मनी, इज अ ड्रेन ऑन आवर रिसोर्सेज, ये बहुत गलत है। यूनिफॉर्म फोर्स को, जो कि रियासी में होता था, उधमपुर में होता था, डोडा यहाँ पे होता था, उसको उठा के लद्दाख ले गए थे हम उसको अब वापस लाएंगे, जल्द से जल्द लाइए। एक नई डिवीजन खड़ी हो रही है, इसका मतलब मैन पावर बढ़नी शुरू हो गई है। जल्दी करिए, टाइम नहीं है हमारे पास। जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट किया है, वो बहुत सख्त कदम है और पाकिस्तान हिल गया है। वो उसे एक्ट ऑफ वॉर बोल रहा है, तो अब हमको फॉलो थ्रू करना है। सबसे अच्छा कदम जो भारत की सरकार ने लिया है आज तक, एब्रोगेशन ऑफ 370, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35A। और उस वक्त हमने अमरनाथ यात्रा के बहाने ही वैली को सुपर सैचुरेट कर दिया था विद ट्रूप्स, तभी शांति बहाल हुई। शांति बहाल होती है जब आप बूट्स ऑन द ग्राउंड बढ़ाते। ठीक है साहब। विरोधाभास ये था कि जब वैली में हमने इतनी ट्रूप स्ट्रेंथ बढ़ाई, तो उस वक्त कई लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि साहब बहुत खर्चा हो रहा है फौज के ऊपर, इसकी नफरी कम करो ताकि हम हथियार खरीदें। बड़ी सुंदर बात है साहब, नफरी कम करो। कोविड के दौरान 3 साल आपने भारत की फौज में सब भर्ती बंद कर दी। पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं हुई, पुलिस में नहीं हुई, सब चलती रही, लेकिन कोविड का नाम लेके 3 साल आपने भर्ती बंद कर दी। हर साल 60,000 नफरी रिटायर होती है। ठीक है, तो 60 तियां 1,80,000, 1,80,000 से फौज काट दी, जबकि खतरे बढ़ रहे हैं साहब। जो इलाका हमने जीत करके फतेह करके दिया था, मैं था किश्तवाड़ में सेक्टर कमांडर 3 साल तकरीबन रहा, मैं था रजौरी पुंछ में GOC 2 साल तकरीबन, पूर्ण रूपेण शांति करके दी थी, सर कुचल के आए थे हम लोग। लेकिन साहब अगर आप वहां से सडनली फौजें हटा दें, CI ग्रिड रिमूव कर दें, तो आप गैप्स क्रिएट कर रहे हैं जो दुश्मन एक्सप्लॉइट करेगा। वो सो तो नहीं रहा है ना। तो एक तरफ जब हमने इतना अच्छा कार्य किया वैली के अंदर, तो हमने पीर पंजाल में अपना गार्ड अप क्यों कर दिया? और ये जो एक थ्योरी हमारी फौज के कुछ तबकों में, ब्यूरोक्रेसी में और लीडरशिप को उन्होंने इससे इन्फेक्ट कर दिया है कि साहब मैन पावर सबसे बड़ा फजूल खर्ची है। को लड़ना है पहाड़ों में, घने जंगलों में, आपको तो मैन पावर चाहिए। अगर पहाड़ में अटैक के लिए मैदान में रेशियो 3:1 होती है, पहाड़ में 10:1 होती है। अरे प्लीज समझिए ना साहब, हम लोगों ने धूप में बाल तो नहीं सफेद किए, ठीक है। ऐसे क्रिटिकल टाइम पे सडनली अपनी मैन पावर हटा लेना मेरी नजरों में एक मिसजजमेंट थी, बहुत भारी। अभी भी इसको रेक्टिफाई किया जाए, लेकिन रेक्टिफाई नहीं कर रहे ना साहब। तभी तो मेरे को वो बोले साहब क्यों इतना एंग्विश आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि हर साल 60,000 रिटायर होते थे, 60,000 भर्ती करते थे। अब आप 45,000 48,000 भर्ती कर रहे हो, यानी हर साल आप वो गैप बढ़ाते जा रहे हो। आपको लग रहा है कि साहब फौज जो है वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, मैन पावर, कि हम टेक्नोलॉजी खरीदेंगे पैसा बचाकर। क्या टेक्नोलॉजी खरीदी है साहब आपने? बहुत कुछ हो गया है, लेकिन बहुत कुछ करने को बाकी है। आपको डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। इट इज लेस देन 2%। इट इज लेस देन 2%। जो देश युद्ध कर रहे हैं वो 4-5% तक जाना को मजबूर हो रहे, ठीक है।
रशिया यूक्रेन वॉर में अगर एक लेसन आया है तो मैन पावर बहुत निहायत जरूरी है। कोई टेक्नोलॉजी मैन पावर को रिप्लेस नहीं कर सकती। आप डिफेंस बजट बढ़ाइए क्योंकि खतरे बढ़ रहे हैं, ये खतरे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम मैन पावर कम करेंगे, ये इसमें विरोधाभास, इसमें खतरा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी भी हमारी फौज, हमारी सरकार इस पे एक्शन लेगी। ये जो गैप्स आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द कवर करेगी। हमारी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बद से बदतर होती जा रही है। पहले हम 2.5 फ्रंट वॉर सिचुएशन में थे, अब हम 3.5 फ्रंट वॉर सिचुएशन में हैं। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आधा फ्रंट घर में छुपे गद्दारों का। इन सब से निपटने के लिए आपको मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, आपको वेपन्स एंड इक्विपमेंट कटिंग एज लाने पड़ेंगे, आपको रफाल लाने पड़ेंगे, आपको 5th जनरेशन फाइटर लाने पड़ेंगे, आपको तेजस की स्पीड गति बढ़ानी पड़ेगी, आपको जो एटैक्स गन है, मीडियम भारी तोपें जो कि यूक्रेन में वॉर विनिंग फैक्टर साबित हुई है, वो लाने पड़ेंगे, ड्रोन्स लाने पड़ेंगे। आपको खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। चीन का डिफेंस एक्सपेंडिचर आपसे 3 या 4 गुना ज्यादा है, और आपको ना केवल चीन से निपटना है, आपको चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से निपटना है। तो आई थिंक हमको थोड़ा सा अर्जेंसी लानी पड़ेगी इन सारे मामलों में, नहीं तो हम खतरा मोल ले रहे हैं। 1.4 अरब मैन पावर है। 50% भारतीय 26 वर्ष की आयु के नीचे हैं। अगर दुनिया में बड़ी आर्मी बनानी है, सबसे बड़ी आर्मी, चीन से बड़ी आर्मी भारतवर्ष बना सकता है। बढ़ाने के बजाय हम देख रहे हैं, हम तो काट रहे हैं साहब। ये बहुत विरोधाभास है, ये बहुत विरोधाभास है। इसको प्लीज रैशनलाइज कर